हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखो देसी भाषा में कहते हैं चोटी वाली बुनाई आपको ये दिखा रहे हैं और इसे स्टेप बाय स्टेप बनाना भी बताएंगे। चलो तो हम आपको दिखाते हैं। देखो, ये मैंने 36 फंदे डाले हैं। 36 फंदे डालने के बाद अब हम इसको शुरू करते हैं। पहला फंदा हमने स्लिप करा, इसके बाद 1 2 3 4 फंदे उल्टे लिए, धागा पीछे करा। अब हमको क्या करना है, ये केवल 6 ही सिलाइयों की बुनाई है और क्या नाम जे इसमें 8 फंदों की आगे पीछे पलटा जाता है। तो पहले हम आगे के 4 फंदे पलटते हैं। तो ये मैं पीछे के 4 फंदे इस तरह से उतार लूँ। उतारने के बाद ये 4 फंदे और ये 4 फंदे इस सिलाई में मुझे डालने हैं और ये वाले 4 फंदे अब इसमें उतारने हैं। ये उतारने के बाद हमको इन्हें धागा पीछे रहते हुए ही सीधे बुनने हैं। इस तरह से ये 4 फंदे आगे के पीछे और पीछे के आगे, मतलब 8 फंदे हमको बनाने हैं। 8 फंदे बनाने के बाद हमको फिर 4 फंदे 2 3 4 फंदे सीधे बनाने हैं। फिर धागा अपनी तरफ करते हुए 1 2 फंदे उल्टे लेने हैं। फिर धागा पीछे करा, धागा पीछे करके फिर हमको इसी तरह से ये हमारी एक बुनाई बन गई। 12 फंदे ये हैं, 2 इधर के, 3 फंदे मैंने स्टिच के लिए हैं और 2 उल्टे। अब ये हमको फिर इसी तरह से करने हैं। ये 4 फंदे पीछे के आगे करने हैं और आगे के ये 4 फंदे पीछे करने हैं। इस तरह से अब इनको हमें धागा पीछे रखते हुए ही सीधे बनाने हैं। ये बना लिए। इसके बाद ये 4 फंदे हमें फिर सीधे बनाने हैं, क्योंकि ये हमारी 12 फंदों की ही बुनाई है। इसके बाद हमें ये लास्ट के 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करते हुए लास्ट वाला फंदा सीधा। अब हमारी डिजाइन की पहली सिलाई पूरी हो गई है और दूसरी सिलाई आ गई है। तो दूसरी सिलाई हमें उल्टी है, पूरी दोस्तों उल्टी ही बनानी है। इसमें हमें कोई भी उल्टा सीधा या कैसा भी फंदा नहीं बनाना है। ये पूरी सिलाई हमको उल्टी ही बनानी है। उल्टी बनाते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर आपको सीधी सिलाई पे बताएंगे क्या करना है। डिजाइन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर लगता है। बेबी के टोपे में, जैकेट में, किसी भी चीज़ में आप, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको मतलब बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही देसी और सुंदर डिजाइन है। अब हमारी डिजाइन की तीसरी सिलाई आ गई है। तो तीसरी सिलाई पे हम क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप किया, धागा आगे करा, 1 2 3
3 फंदे हमने स्लिप कर लिए। स्लिप करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें ये आगे के 1 2 3 4 फंदे सीधे बनाने हैं। सीधे बनाते हुए अब हमको क्या करना है, अब हमारे ये जो 8 फंदे हैं इनको पलटना है। इनको कैसे पलटना है कि ये पहले इधर के फंदे जो हैं अब हमको इधर ले जाने हैं। तो हम क्या करेंगे, इन 4 फंदों को तो पीछे ले जाएंगे और ये जो 4 फंदे हैं इनको आगे लाएंगे। तो ये 4 फंदे हमने इस तरह से सिलाई में ले लिए और ये आगे वाले 4 फंदे पीछे इस तरह से सिलाई में ले लिए। लेने के बाद इन फंदों को हम इसी में डाल लेंगे। अब हम इन्हें धागा पीछे ही रहने देने हैं। 8 फंदे इसी तरह से ये सीधे बनाने हैं। फिर हमारे ये 2 फंदे धागा आगे करके उल्टे 2, फिर धागा पीछे 4 फंदे हमें सीधे बनाने हैं और फिर इसी तरह से ये फंदे हमको पलटने हैं। ये 4 फंदे पीछे ले जाने हैं और ये 4 फंदे आगे लाने हैं। तो हमने 4 फंदे ले लिए और सिलाई से उतार के इन चारों फंदों को हम इस सिलाई में डालते हुए चार फंदे, धागा पीछे ही रहने देना है और इन 8 फंदों को हम सीधा ही बनाएंगे। इस तरह से ये हमने बना लिए। इसके बाद क्या करना है, धागा आगे करके हमको ये 3 फंदे इसी तरह से उल्टे बनाने हैं। और धागा पीछे करते हुए लास्ट वाला फंदा सीधा। अब हमारी डिजाइन की देखो 3 सिलाई पूरी हो गई हैं। अब ये हमारी चौथी सिलाई है। चौथी सिलाई को हमें इसी तरह से उल्टी उल्टी ही बनानी है। इस तरह से ये हमारी अब चौथी सिलाई पूरी होने वाली है। ये चौथी सिलाई हमारी पूरी हो गई। अब हमको क्या करना है, अब हमें 5वीं सिलाई पे धागा, पहला फंदा स्लिप करा, धागा अपनी तरफ करते हुए ये 3 फंदे उल्टे ही बनाने हैं। बनाने के बाद धागा, अब हमको फिर दोबारा इस तरह से नहीं पलटना है। ये सिलाई हमको पूरी जैसे फंदे हैं ऐसे ही उतारने हैं। 12 फंदे हमारे ये बुनाई के हैं तो इनको बिल्कुल सादा ही बनाना है। धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 12 फंदे सीधे,
धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, लास्ट वाला फंदा सीधा। ये हमारे डिजाइन की 5वीं सिलाई है। 5 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई हैं। 6ठी सिलाई हमको सीधी ही बनानी है, मतलब उल्टी उल्टी बना के पूरी करनी है। इसमें हमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना। ये इस तरह से पूरी सिलाई मैंने 6ठी ये हमने पूरी कर ली। अब देखो हमारी ये 7वीं सिलाई आई है। तो 7वीं सिलाई को हमें क्या करना है? 7वीं सिलाई को हमें इसी तरह से अब हमारी ये 7वीं सिलाई है। 7वीं सिलाई को हमें क्या करना है? पहला फंदा स्लिप करा, धागा आगे करा, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करा। अब हमको जैसे कि हमने फर्स्ट रो में किया था उसी तरह से करना है। ये 4 फंदे जो हैं आगे के, ये पीछे ले जाने हैं और पीछे वाले 4 फंदे आगे लाने हैं। तो हमको इस तरह से ये 4 फंदे इधर ले लिए और ये 4 फंदे हमने इस सिलाई में उल्टी वाली में भर उतार लिए और फिर ये 4 भी उतार लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इन 8 फंदों को सीधे ही बनाना है। ये 8 फंदे बना लिए। अब हमको ये 4 भी बनाने हैं, मतलब 12 फंदों का हमारा डिजाइन है। एक बार 8 फंदे इधर से पलटे जाते हैं, एक बार इधर से। ये बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करा, ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करा, फिर इसी तरह से ये हमें 4 फंदे आगे लाने हैं और ये 4 फंदे पीछे, इस तरह से 1 2 3 4। इन 8 फंदों को हमें ऐसे ही सादा बनाना है। 6 7 8 फंदे बना लिए। फिर ये 4 भी हमें सीधे ही बनाने हैं। धागा अपनी तरफ करा, 3 फंदे, 1 2 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करा, लास्ट वाला फंदा सीधा। फिर अब उल्टी सिलाई पे पूरी हमें उल्टी ही बनानी है। उल्टी सिलाई में कोई भी हमें फंदा आगे पीछे या पलटना या कोई सीधा या उल्टा कुछ नहीं करना है। ये हमें पूरी सिलाई उल्टी ही बनानी है। इस सिलाई में मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी मैं फंदा उल्टी सिलाई पे अधिकतर बुनाइयों के लिए मैं नहीं बुनाई डालती, सीधी सिलाई से पे ही बुनाई डाल के बताती हूँ, जिससे कितना भी वीकनेस हो वो कोई भी बुनाई को डालने में दिक्कत ना हो। अब मेरी
ये सिलाई कंप्लीट हो गई। अब आए आप सीधी सिलाई पे। सीधी सिलाई और देखो धागा अपनी तरफ करा, 1 2 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करा, 1 2 3 4 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब हमें ये फंदे पलटने हैं। ये कैसे पलटने हैं कि ये 4 हमको, ये वाले 4 आगे लाने हैं और ये 4 हमें पीछे करने हैं। इसमें ज़्यादा कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल फंदे ही पलटने का हेर फेर है। एक बार आगे के 4 फंदे पलटे जाते हैं और एक बार पीछे के। अब इन 8 फंदों को मैं सादा ही बनाती हूँ। ये मैंने 8 फंदे सीधे बना लिए, धागा अपने तरफ करते हुए 1 2 धागा पीछे 1 2 3 4 फंदे उल्टे, नहीं 4 फंदे सॉरी सीधे। अब फिर मुझे ये 8 फंदे पलटने हैं। ये 1 2 3 4 फंदे मतलब पीछे पहुँचाने हैं और ये पीछे के देखो ये 4 फंदे आगे करने हैं इस तरह से। इस तरह से मैंने ये पलट लिए, ये सिलाई में डाल लिए। अब ये फंदे सारे सीधे ही बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 फंदे सीधे बना लिए, धागा अपनी तरफ करा, 1 2 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करा, लास्ट वाला फंदा सीधा। तो ये देखो हमारा डिजाइन दिखाई देने लग गया है इस तरह से। ये अब उल्टी सिलाई फिर हमको उल्टी ही उतारनी है। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। देखो डिजाइन आपको दिखाई देने लग गया है, कितना सुंदर डिजाइन है। अब ये हमारी डिजाइन की 11वीं सिलाई है। तो इसको हम बिल्कुल जो 12 फंदे सीधे हैं इनको सीधे ही बनाएंगे, ना कोई फंदा हमें पलटना है। और जो हमारे बीच में 2 फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बनाएंगे। जो साइडों में 3-3 फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बनाएंगे। और स्टिक वाला फंदा एक एक दोनों तरफ साधा ही रखेंगे इस तरह से। ये मेरे डिजाइन की 11वीं सिलाई है। 11 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अब 12वीं सिलाई भी आपको उल्टी ही बनानी है। ये लास्ट वाली, ये लास्ट सिलाई है। मैंने आपको ये चोटी वाला डिजाइन 2 बार डाल के दिखा दिया है। अगर दोस्तों अब भी आपकी समझ में नहीं आया तो मुझे लिंक बॉक्स में लिख कर भेजें,
मैं आपको दोबारा भी बताने की कोशिश करूँगी। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा करें, ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से वीडियो आए और आप सुंदर से डिजाइन डाल सकें। और देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, फॉलो किया करें, ताकि मैं आपको सुंदर सुंदर डिजाइन आपके पास भेजती रहूं और आपका साथ मुझे मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करो। मेरी हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना मत भूलना। दोस्तों, धन्यवाद।